हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का नेट एन आर एस का टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लिंकेज एंड इट्स एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन। तो एट फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी डेट कि लिंकेज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय मॉर्गन इन 1911 and the concept of linkage originated when Morgan demonstrated in 1910 that white eye gene of Drosophila is located in the X chromosome, जिसको कि हम लोग सेक्स लिंकेज भी बोलते हैं। अब लिंकेज क्या है? द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज नॉन एज लिंकेज। मतलब दो टू और मोर जीन्स का ये टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। लिंक जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट सिग्रीगेशन। जो लिंक जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट सिग्रीगेशन शो नहीं करते हैं। एज ए कंसिक्वेंस द हाइब्रिड रेशियोज ऑब्टेन्ड इन F2 एंड टेस्ट क्रॉस जनरेशंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ 9:3:3:1 एंड 1:1:1:1:1। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो the frequencies of parental character combination are markedly more than expected, while those of the new character combinations are considerably lower. एंड एक और भी है कि रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग बिटवीन जीन्स। अब लिंकेज के फीचर्स: लिंक जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोजोम, लिंक जीन्स रिकॉम्बाइंड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन्स। नेक्स्ट ये हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स दो कैरेक्टर को लिया गया है और दोनों को हम लोगों ने क्रॉस करवाया F1 में। तो कलर्ड फुल जो हमारे शीट के प्रोजेनी आए, इधर कलरलेस श्रंकन है। फिर इसका हमारा टेस्ट क्रॉस हुआ तो क्रॉसिंग ओवर, फिर गैमिट्स में गैमिट्स हुआ है। फिर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो रिसेसिव पेरेंट से हम लोग क्रॉस करवाते हैं। फिर ये हमारा टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंटल टाइप में परसेंटेज ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप में कम है। ये कपलिंग फेज का लिंकेज है। एंड ये हम देख रहे हैं रिपल्सन फेज का लिंकेज। इसमें क्या है कि इसमें भी हम लोग पेरेंट्स का देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, गैमिट्स हमारा आया। फिर हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस कराया, इसमें भी पेरेंटल टाइप का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप का कम है। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ लिंकेज। टाइप ऑफ लिंकेज में क्या है, टू टाइप ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, देयर इज़ नो रिकॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला मेलंगस्टर मेल्स। एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, कॉमन रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस and genes show linkage because they are located in the same chromosome. When only parental character combination are recovered in test cross progeny, it is called complete linkage. जब ओनली पेरेंटल कैरेक्टर हमारा प्रेजेंट रहता है तो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी में इसको हम लोग कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। सच केसेस वेयर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आर ऑल्सो रिकवर्ड इन द टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी, इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। एंड ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिंबल्स, लिंकेज सिंबल्स एंड डिटेक्शन। अब हम जैसे कि कोई हमारा जीन है, उसमें लिंकेज है प्रेजेंट, लिंकेज है कि नहीं, उस कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे? मोस्ट ईजी इन टेस्ट क्रॉस। लिंकेज को हम टेस्ट क्रॉस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। द टू पेरेंटल टाइप्स आर इन लार्ज एक्सेस ऑफ 25% एंड द टू रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मच स्मॉलर देन 25%। तो लिंकेज में जब हमें कहीं टेस्ट करना है कि पर्टिकुलर ट्रेड्स में लिंकेज है या नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पेरेंटल टाइप्स जो है 25% से एक्सेस होगा एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप 25% लेस होगा, लेस देन 25%। अब हमारा नेक्स्ट देख रहे हैं कि एज अ रूल द पेरेंटल टाइप्स हैव मच हायर फ्रीक्वेंसीज दैन द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। दिस इज द ट्रेड्स ऑफ लिंकेज। एंड अब नेक्स्ट हमारा है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एज वी नो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन इन 4 स्टैंड स्टेज।
This produce a cross-like figure at the point of exchange of the chromatid segments. This figure is called chiasma. Recombination is the consequence of crossing over, demonstrated by Stem in Drosophila 1931. Recombination क्या है? Consequences of crossing over है, demonstrated by Stem in Drosophila 1931 and Crichton and McClintock in Miss 1931. इसमें हम लोग को जो क्रॉसिंग ओवर पाया गया था. अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फैक्टर्स क्या है? रिकॉम्बिनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन. जितना डिस्टेंस बिटवीन जीन ज़्यादा रहेगा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा ज़्यादा. उसके बाद एज पे है, डिक्लाइन विथ एज. केमिकल्स इंक्रीज बाय एंटीबायोटिक्स, अल्कलाइटिंग एजेंट्स. रेडिएशन इंक्रीज बाय एक्स-रेज, गामा रेज. क्रोमोजोमल एब्रेशन रिड्यूस्ड बाय इन्वर्सन्स, ट्रांसलोकेशंस. Crossing over occurs in 4-strand stage during Packaging. One event involves only 2 of the 4 chromatids of a bivalent. Produce 2 crossover and 2 non-crossover chromatids. Leads to chiasma formation during. ये हम क्रॉसिंग ओवर के लिए पढ़ रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो 4-strand स्टेज में होता है ड्यूरिंग पैकेटिन स्टेज. वन इवेंट इन्वॉल्व्स ओनली 2 ऑफ द 4 chromatids of a bivalent. Produce 2 crossover and 2 non-crossover chromatids. Leads to chiasma formation during diploting. अब हमारा क्या है? साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है हमारा ये किस में पाया गया था, किस में इंडिपेंडेंटली मतलब डिस्क्राइब किया गया है? स्टर्न इन ड्रोसोफिला एंड बाय कैक्टन, मैकक्लिंटॉक इन मिज. And this is the important. Crossing over is responsible for recombination between linked genes. एक हमारा एग्जाम्पल है कि क्रॉसिंग ओवर इन द 4-strand स्टेज न्यूरोस्पोरा, एस्कोस्पोर कलर एंड ड्रोसोफिला यूजिंग अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम. And it is universally accepted that crossing over takes place during Packaging when bivalents are in the 4-strand stage. अब एक क्वेश्चंस जो हमारे इसमें आते हैं कि when crossing over takes place. Crossing over takes place during Packaging when bivalents are in the 4-strand stage. Crossing over जो होता है वो Packaging अब हमारा क्या है कि दो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी. एक chiasma is formed when non-sister chromatids of homologous chromosomes become associated during synapsis. Chiasma formation is the cause of crossing over. Each chiasma does not lead to crossing over. Crossing over occurs during diploting. Chiasma type theory, one plane theory. एंड ये जो हमारा chiasma टाइप थ्योरी है इसमें हम क्या एक्सप्लेन होता है? इट इज़ प्रपोज्ड बाय जैनसन इन 1909. chiasma टाइप थ्योरी में क्रॉसिंग ओवर chiasmata आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिफोर डिप्लोटिन ड्यूरिंग पैकेटिन एंड chiasma इज द कंसिक्वेंस ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर इवेंट. अब हमारा क्या है? मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर है कि हाउ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. देन these models may be grouped into broad classes: breakage and reunion and copy choice. Breakage and reunion theory. This theory was put forth by Darlington in 1932. इसमें भी ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. हाइब्रिड डीएनए मॉडल्स एंड अदर हम देख रहे हैं. अब एक कॉपी चॉइस थ्योरी है. इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्रोमोजोम रेप्लिकेशन मस्ट अकर आफ्टर सिनेप्सिस, डेट इज आफ्टर जाइगोटिन. दिस कंट्रेरी टू नोन द फैक्ट एंड दिस पॉस्टुलेट मतलब ये अनरियलिस्टिक बताया गया बाद में. अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, लिंकेज मैप, जिसे हम लोग जेनेटिक मैप एंड क्रोमोजोम मैप भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है? डिपिक्शन ऑफ द जीन्स लिंक टुगेदर ऑन ए स्ट्रेट लाइन. ऑर्डर ऑफ जीन्स द सेम एज इन क्रोमोजोम. डिस्टेंस बिटवीन जीन्स इन मैप यूनिट्स. अब सिनोनिम्स में क्या है? जेनेटिक मैप, क्रोमोजोम मैप. मैप यूनिट क्या होता है? वन मैप यूनिट इक्वल्स टू 1% रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक जीन्स. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन लिंक जीन्स आर डिटरमाइंड फ्रॉम एप्रोप्रिएट टेस्ट क्रॉस.
अब नेक्स्ट जो हमारा लिंकेज ग्रुप, देयर नंबर ऑलवेज इक्वल्स द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर. Genes located about 80 map units apart show independent segregation. The frequency of recombination between two linked genes cannot exceed 50%, which is the frequency in case of independent segregation. Usually, two linked genes would show independent segregation if they are more than about 80 map units apart. Crossing over among three linked genes. As a rule, the parental types are the most frequent, the double crossover are the least frequent, while the single crossover are intermediate between these two. जब क्रॉसिंग ओवर एमंग थ्री लिंक जीन्स से होगा तो. अब एक हमारा ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ये है कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस. And the coefficient of interference indicates that the degree of interference by crossing over with the occurrence of another crossing over. ये जो हमारा एक इट इज़ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, बट इन सम प्रोकैरियोट्स एंड एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज एंड इन एस्परजिलस नेगेटिव इंटरफेरेंस हैज बीन ऑब्जर्व. Negative interference means that the occurrence of crossing over in a chromosome region promotes the chance in simple words we say that chances of occurrence of another crossing over in the neighboring regions. Thank you.